तो जब आप उनके पास अपनी समस्या लेकर गए तो उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि देखेंगे देखेंगे, देखने देखने बहुत टाइम हो गया। इन 3-4 महीनों में आपने कितनी बार प्रशासन को इसके लिए पत्र या प्रार्थना पत्र वगैरह दिए? अब ये तहसील दिवस में दूसरा दे रहा हूँ। उससे पहले भी मैं कभी कागज वहाँ दे के आया हूँ डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन, और फिर एसडीएम साहब को भी दे चुका हूँ। उसका पैसा है, उसी की सुनी जा रही है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। डेली इधर उधर तहसील में, कभी कलेक्ट्री में डेली भाग रहा हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी कुछ नहीं कहते, जाएंगे पैमाइश करने के लिए, पर कोई जाता नहीं है। बस फ़ोन पे बात करते हैं, फिर कोई वहाँ जाता ही नहीं है। फ़ोन पे बात करके ख़त्म कर देते, निस्तारण भेज देते हैं। निस्तारण हो गया, निस्तारण होता नहीं है। तो योगी जी कहते हैं कि भूमि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, पर हमारे यहाँ तो मतलब यही चल रहा है कि कोई मतलब सुनवाई हमारी हो नहीं रही है कहीं पर। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आए हुए हैं सदर तहसील, जहां हम समाधान दिवस पर लोगों से जानेंगे कि उनकी समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा रहा है और वे कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिनको वो लेकर यहाँ आ रहे हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी समस्याएं कितनी पुरानी है और कितने जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। क्या आप भी यहाँ समाधान दिवस पर समाधान की आस में आए थे? और क्या आया था, प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो अधिकारियों से आपका क्या कहना है, उन्होंने क्या समाधान के लिए बोला है? अभी तो जहाँ उसका रिजल्ट मिलेगा, अभी रिजल्ट नहीं मिला है। आपकी समस्या क्या थी? ऐसा था, कुछ समय पहले, 1 डेढ़ साल पहले एक मुसलमान ने हमारा मकान लिया था किराए पर, 2 कमरे। और उसके बाद हम मान लो गाँव चले गए, पुलिस में सर्च पकड़ था। थोड़ा गाँव चले गए, उसके 2 बजे 2 कमरे की वजह से 4 कमरे का ताला तोड़ दिया, फिर सामान गायब कर दिया। और जैसे आया लौटा तो उसे मारने पीटने धमकी दी ध्यान से। तो आप ये आपका जो समस्या है ये कब से है आपकी? 1 साल से 1 साल से इसका कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पोटा पे भी दरख्वास्त दी, फिर कमिश्नर के यहाँ दिए, सब जगह दिया है मैंने, लेकिन कोई सुनवाई आज तक हुई नहीं। वो पुलिस का दलाल है, जो किराए पर रह रहा है वो पुलिस का दलाल है। तो अधिकारियों ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं दिया। तो जब आप उनके पास अपनी समस्या लेकर गए तो उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि देखेंगे देखेंगे, देखने देखने बहुत टाइम हो गया। सर, आज आप समाधान दिवस में अपनी क्या समस्या लेकर आए? मैं समस्या ये लेकर आया हूँ, मेरा दूसरे ने जमीन और घर घेर रखा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी मम्मी विधवा है, मैं इस समय मेहनत बेलदारी करता हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 713 की संख्या मेरी है खेत की, और 712 की उसकी है। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कहीं पर भी। सर, आप ये कब से समस्या लेकर आए हो? मैं करीबन 3-4 महीने हो चुके डोलते डोलते मेरे को। इन 3-4 महीनों में आपने कितनी बार प्रशासन को इसके लिए पत्र या प्रार्थना पत्र वगैरह दिए? अब ये तहसील दिवस में दूसरा दे रहा हूँ। उससे पहले भी मैं कभी कागज वहाँ दे के आया हूँ डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन, और फिर एसडीएम साहब को भी दे चुका हूँ। सबको ऐसे ही एप्लीकेशन दे रहा हूँ, बोलते हैं साहब माँ जाओ क्या माँ जाओ, मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो जबरदस्ती खेत को भी मेरे को जोतन नहीं दे रहा है। उसमें 2 बीघे में हम 4 लोग हैं, अगर हमने वो खेत नहीं बोया तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए है ही नहीं। सर, जैसा आपने बोला कि आप बेलदारी करते हो, जब आपको यहाँ अपनी समस्या लेकर आनी होती है उसके लिए आपको अपने काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती होगी। जी जी। इससे रोजगार पर भी आपका कोई प्रभाव पड़ रहा होगा। जब पैसा नहीं आएगा तो हम कहाँ से खाएंगे? रोज छुट्टी करनी पड़ती है। मालिक बोलता है भाई तुम चले जाओ कहीं और नौकरी करना। यूँ एक दिन छुट्टी करते हैं, एक दिन काम पे जाते हैं, एक दिन कचहरी भागना पड़ रहा है इसलिए। आज जब आप समाधान दिवस में अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने आपको इसके लिए क्या आश्वासन दिया है? लेखपाल साहब को बोला है कि इसका कुछ करवाइए। लेखपाल साहब बोल रहे हैं कि आप चकबंदी परिवर्तन में जाइए। मेरा चक परिवर्तन हो चुका है, मगर वो लोग मेरे को ऐसे ही घुमा रहे हैं। जबरदस्ती दूसरे ने कब्जा कर रखा है, वो कुछ कर पा रहा नहीं है, मैं कर पा रहा नहीं हूँ। यूँ उसके पास पैसा है, बोलता है अगर तूने धमकी देता है कुछ किया तो मैं तुझे गोली से उड़वा दूंगा, ये बोलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिसका पैसा उसकी बात सुनी जा रही है? हाँ जी हाँ, उसका पैसा है, उसी की सुनी जा रही है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। डेली इधर उधर तहसील में, कभी कलेक्ट्री में डेली भाग रहा हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, अभी योगी सरकार ने मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उसको कर रही सजा मिलनी चाहिए।
सर आज आप समाधान दिवस में आए हैं तो आप अपनी क्या समस्या लेकर आए हैं यहाँ पर? सर ज़मीन के बारे में समस्या थी पर कोई समाधान नहीं हो रहा है, 2022 से आ रहा हूँ, कोई समाधान ही नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी कह देते हैं कि हो जाएगी, कुछ नहीं होती है। कई बार मैंने ये रसीद भी दिखा चुका हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सर आप इस तहसील में पहली बार आए हैं या शुरू से आपने यही किया है? सर मैं 4-5 बार तो तहसील आ चुका हूँ और आगरा मंडल के भी पास गया था, ऑनलाइन शिकायत भी की थी और मुख्यमंत्री जी पोर्टल पे भी डाला था, पर कोई समाधान नहीं मिल रहा है। हमारी ज़मीन को जबरन से खेती जोत कर उसमें फसल जोत कर प्रधान ने मतलब फसल को नष्ट कर दिया है। वो कहता है कि न्यायालय में चले जाओ हमारी ज़मीन को। तो अभी आपने जब समाधान दिवस में गए तो आपने अधिकारियों को क्या समस्या बताई? सर मैंने कही थी कि ये प्रधान ने हमारी ज़मीन को जोत लिया है जबरन से। वो कहता है कि मतलब तुम इस ज़मीन पे आओगे तो तुम्हें जेल में डलवा दूँगा, मारने की धमकी दी। तो अभी अधिकारियों ने इस पर क्या जवाब दिया, क्या आश्वासन दिया है आपको? सर अधिकारी कुछ नहीं कहते, जाएँगे परामर्श करने के लिए पर कोई जाता नहीं है, बस फ़ोन पे बात करते हैं और कोई वहाँ जाता ही नहीं है। फ़ोन पे बात करके ख़त्म कर देते, निस्तारण भेज देते हैं। निस्तारण हो गया, निस्तारण होता नहीं है। 2022 से आ रहा हूँ, कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। सर इसको लेकर आपके मतलब कुछ आपका खर्च भी हुआ है या कुछ चार्ज वगैरह? अच्छा 4 तो सर कोई नहीं लगा है यहाँ समाधान दिवस में, पर मतलब घूमते-घूमते भटकते 2 साल हो गई, 2-3 साल पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सर अभी ये आपकी समस्या को लेकर आपने कहाँ-कहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र दिए? सर मैंने बहुत जगह दिए हैं पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। पहले ही तो मैंने थाने में दिया था प्रार्थना पत्र, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी भमरौली कटारा से। दूसरा मैंने मतलब एसएसपी के यहाँ भी दिया था और तीसरा आगरा मंडल आयुक्त के यहाँ भी दिया था, डीएम साहब के यहाँ भी दिया था, एसडीएम साहब के भी यहाँ दिया था और कई बार तहसील दिवस में भी दिया था और 3 बार मैं नखोलो भी गया गया था पर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और योगी जी कहते हैं कि भूमि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, पर हमारे यहाँ तो मतलब यही चल रहा है कि कोई मतलब सुनवाई हमारी हो नहीं रही है कहीं पर। 3 साल से भटक रहा हूँ, 2022 से, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, कई जगह गया था। सर जैसा कि आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी भूमाफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। तो इस पर आपके क्या राय है कि आगे ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जैसा आप बोल रहे हो कि 2 साल से जब आपकी ज़मीन का केस नहीं सुलझा, तो आपको क्या लगता है आगे इस पर कोई समाधान होगा या नहीं होगा? सर फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है, पर माननीय योगी जी तो मतलब बार-बार कह रहे हैं कि भूमि माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, पर मेरे ख़्याल से मतलब मुझको नहीं मतलब हमारा न्याय नहीं हुआ है तो नहीं बख्शा मतलब हमारा तो न्याय हुआ ही नहीं है। सर जैसा कि अभी पिछले योगी आदित्यनाथ के कार्यों को देखकर आपको लगता है कि ये कार्य भी लागू हो पाएगा? जैसे दिवाली से पहले भी काफ़ी सारे आश्वासन दिए थे, तो इस आश्वासन को लेकर आप क्या कहोगे? सर मतलब वो तो कह देते हैं पर मतलब यहाँ छोटे जो अधिकारी हैं वो हमारी समस्या का समाधान करते नहीं हैं। मतलब उनकी तो मतलब वो तो कहते हैं पर होता नहीं है यहाँ पर।